सत श्री अकाल। आई एम नमिता सचदेव फ्रॉम पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स और आप देख रहे हैं हमें बड़ी खास शो में। और आज हमारे साथ बहुत खास शख्सियत हैं जिनका अभी अभी एक नया नया गाना रिलीज हुआ है जो काफी ज्यादा हिट हो रहा है। वैसे फिल्मों को चलाने के लिए ना म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। यस, ही इज वेरी हैंडसम एंड टैलेंटेड। लक्ष्य कपूर हु इज विद अस राइट नाउ। लक्ष्य, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? That's very sweet of you. Thank you. I'm good. How are you? आप कैसे हैं? हूँ तो हम मुझे लगता है स्टार्ट करेंगे मेरा बनेगा तू से ही। है ना? कैसे हुआ, अच्छा। कब हुआ, ये जानूंगी, बट पहले आप एक बार जल्दी से इसे गा दो अपने फैंस के लिए। हम्म। मैंने सोचा ना था एक दिन यारा मेरा बनेगा तू। जब तक सांसें है ये वादा दिल में रहेगा तू। वाह, अमेजिंग। सुना ना ये थैंक यू। गाना? थॉट की सच अ सोलफुल वॉइस यू हैव। सो यू आर द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ अ कंट्री। हमारे देश अरे को एक नया, मैं कहूंगी, हीरा मिल गया है, एंड दैट्स लक्ष्य कपूर। है ना? very sweet of you, but that's very big words. वेल, मैं जानना चाहूंगी कि कैसे हुआ ये पॉसिबल, मतलब आपका डेब्यू सॉन्ग इन बॉलीवुड स्पेशली Yeah, एंड yeah. की मूवी में। तो नम्रता, ऑनेस्टली मैं सिंगिंग एज प्रोफेशन मैंने कभी देखा ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था 2 साल पहले तक। एंड हाँ, सो मैं मतलब दिस वाज ऑलवेज, ये मेरी शुरू से हॉबी रही है, पैशन रहा है। बट बीइंग अ बिजनेस, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। सो इट वाज ऑलवेज, मतलब मेरा एक एक साइड का, इट वाज जस्ट अ पास टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने एक्चुअल में सोचा नहीं था तो कि ये होगा। एंड छोटी सी जर्नी है, मतलब मैं आई यूज्ड टू पोस्ट स्टफ ऑन इंस्टाग्राम, और मैं कुछ ना कुछ डालता रहता था, गाने दिस एंड दैट जो भी है। तो छोटी मोटी चीजें वायरल हो गई इंस्टाग्राम से, कवर सॉन्ग्स एंड ये वो। सो समहाउ वन ऑफ माय वीडियो रीच्ड मिस्टर करण जौहर। एंड या, सो एक कॉमन फॉलोअर था। सो शी नाउ शी इज अ फ्रेंड। सो शी हाँ। यूज्ड टू फॉलो मी सिंस जब मेरे 200 300 400 फॉलोअर्स होते थे। तो उनको मेरी आवाज बड़ी पसंद थी। उन्होंने मेरा एक गाना केजो को भेजा। एंड ही लव्ड इट, एंड ही वांटेड मी टू सिंग चन्ना मेरेया। तो उनका एक वॉइस नोट उनको आया कि प्लीज आस्क हिम टू सिंग चन्ना मेरेया, स्पेशली दैट अच्छा। लास्ट पार्ट। तो आई थिंक उनका फेवरेट गाना होगा उस टाइम का। तो मैंने वो गा दिया, एंड उनको बहुत पसंद आया। एंड देन आई गॉट अप्रोच्ड बाय देम। मुझे काफी देर तक नहीं समझ में आया था कि बिकॉज मैं बहुत बहुत ज्यादा बॉलीवुड फॉलो नहीं करता था। एंड इवन अभी भी आई एम नॉट टिपिकल मूवी बफ की हर मूवी देखनी एंड ऑल ऑफ दैट। वो नहीं है। तो मुझे इतना नहीं पता था कि साइनिंग का क्या सेंस है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। तो तो मुझे उन्होंने अपनी म्यूजिक टीम से मिलवाया, एंड उनके दिमाग में एक पूरा विजन, पूरा प्लान, सब कुछ रेडी था मेरे को लेके, कि भाई दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस मी एज एज देयर साइंड आओ। आर्टिस्ट। एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन दैट दे थॉट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन एंड वर्किंग विद। और बस उसके बाद रास्ता मिल गया, जर्नी मिल गई। एंड आई एम वेरी लकी दैट आई हैव नॉट स्ट्रगल्ड टू रीच दिस लेवल। एंड फिर जब मैंने ये गाना गाया, मुझे नहीं पता था ये किसी मूवी का गाना है। मैंने तो आगे मुझे लगा बस मेरा ऑडिशन टाइप है छोटा मोटा, कि ठीक है देखते हैं कैसा है, माइक पे टोन कैसा जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। एंड ये गाना वाज द फर्स्ट टाइम मैंने माइक फेस किया था इन माय अच्छा। लाइफ। हाँ, ओ इससे गॉड। पहले अगर फेस डबिंग माइक मैंने स्टूडियो में नहीं कभी जाकर कभी कुछ गाया है, कुछ भी है। तो हाँ। somehow, एंड ये पहले 25 मिनट में हम लोगों ने डब किया ये गाना। एंड तनिष बागची who's a legendary composer, we all know. ही मैंने बोला, मैंने कहा एक दो टेक और, कुछ ये लूं वो करूं, कुछ तो करो जो भी ने डन 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 डन। ही वाज somehow हाँ। very convinced. एंड आई थिंक ये 1.5 साल पहले मैंने डब किया था गाना। एंड तो मुझे नहीं पता था ये किसी मूवी में जा रहा है क्या नहीं है। कुछ लाइगर लाइगर था उस टाइम पर मुझे नहीं पता था लाइगर मूवी है। तो हाँ, क्योंकि इट्स लाइक 1.5 year बैक, तब तक कुछ ना तो कोई पोस्टर ना कोई कुछ कुछ भी नहीं था। तो तो फिर उसके बाद मुझे इवेंचुअली पता लगा कि ओके दिस इज इन अ मूवी। एंड
देयर वर अ लॉट ऑफ, एक नए सिंगर को मौका देना, सिर्फ प्रोडक्शन कंपनी के हाथ में नहीं होता सिंगर को रिटेन करना, म्यूजिक लेबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो कहीं ना कहीं एक नए सिंगर को अच्छा गाना, बड़ा गाना देना बड़ा रिस्क होता है हर किसी के लिए। एंड वो रिस्क लिया, कंपोजर ने लिया, धर्मा ने लिया, लेबल ने भी लिया। एंड आई नो इट पर्सनली कि बहुत पुश भी करना पड़ा कि नहीं, वी वांट दिस बॉय नो मैटर व्हाट। सो एवरीबडी वांट्स टू प्ले सेफ ना, दे वांट एस्टैब्लिश सिंगर्स कि because this it's tested and trialed, so my tone was new, it was fresh, तो it went out and it's being loved। गाने को बहुत प्यार मिल रहा है। Amazing। बिल्कुल Yeah. प्यार और मिलना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह का टैलेंट हमारे देश को, हमारी कंट्री को चाहिए आगे के लिए भी। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे लक्ष्य, कि जब लाइक आपने कहा ना, जो सोचा नहीं था मैंने बिल्कुल वो हो गया, और जब जो सोचते नहीं है वो हो रहा होता है हमारे साथ में, तो मैं जानना Yeah. चाहूंगी वो एक्साइटमेंट ज्यादा होती है उसमें कि नर्वसनेस ज्यादा होती है जब तुम जा रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो क्या चल हम्म रहा था? मतलब बड़ी अजीब बात है कि मुझे लगा कि मैं नर्वस भी हो सकता हूँ, मैं एंग्शियस भी हो सकता हूँ, बट समहाउ पूरा एटमॉस्फेयर इतना कंफर्टेबल है हाँ। यहाँ पे। अभी तो मैं बॉम्बे में ही हूँ, स्टूडियो में ही हूँ, आई एम जस्ट डबिंग मोस्ट ऑफ, बट इतना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर। एंड आई डोंट नो, समहाउ इन लोगों ने, द होल धर्मा टीम, द होल म्यूजिक टीम, उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया मेरे को कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं कोई मेहनत वाला काम कर रहा हूँ। मजे वाला काम लगा मुझे शुरू से, बहुत तरीके से संभाल के, बिकॉज उनको पता था कि ही इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो ही विल नॉट अंडरस्टैंड दोज दोज प्रेशर्स एंड दोज sarcasm एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो उन्होंने बड़ा लाइक अ बेबी, दे ट्रीटेड मी लाइक अ बेबी, कि भाई एकदम कि कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस ना पड़े, एंड ही डजंट गेट डीमोरलाइज्ड एंड ऑल ऑफ दैट। तो thankfully I've been with the best team, with the best people. So it was just fun, it was I think क्योंकि वो फन और इतना ईज था, तभी वो गाने में भी वो इनोसेंस और वो है। कोई हम लोगों ने बड़ा बड़ा प्यार से उसको निखरा हुआ गाना है। एंड it public is liking it, I think it's touched 20 million now, so एंड इट let's इज hope। नॉट लाइक इट्स योर डेब्यू सॉन्ग। मैं आपको बता दूं, प्लेबैक सिंगिंग में इट्स योर डेब्यू सॉन्ग, बॉलीवुड के लिए लग ही नहीं रहा है कहीं से। Yeah. मतलब मैं जब, यार ये तो मतलब एकदम टिपिकल बॉलीवुड सिंगर्स टाइप आवाज है। आशिकी Yeah. जैसे निकाल ना, जौहर साहब ने भी वही मतलब जौहरी बन के निकाल लिया आपको, है ना? That's very sweet of you, वेल, thank you। लक्ष्य इतने हैंडसम हो तुम यार, मतलब मुझे लग रहा है कि विजय देवरकोंडा को अगर साइन नहीं किया होता ना लाइगर के लिए, तो तुमको साइन कर देते। इतना रिस्क नहीं लेगा कोई। है ना, उनमें सिंगर भी मिल जाता साथ में, थोड़े पैसे उनको पड़ जाते हैं ना। वहां से पैसे भी बच जाते थोड़े। वैसे मौका मिलता है ऐसे, इंडिपेंडेंट सॉन्ग तो तुमने निकाले ऑलरेडी आई थिंक, है ना? नहीं, प्रॉपरली नहीं है ऐसा कुछ, मतलब एक जस्ट आप, मतलब यारी दोस्ती में किसी ने मेरे को पुश कर दिया तो मैंने एक आधा गाना डब कर दिया। मतलब वो ना प्रॉपर रिलीज हुआ है ना प्रॉपर कुछ हुआ है। मैंने आपको बताया, मैंने सीरियसली लिया ही नहीं कभी इसको। तो मेरा प्रॉपर इंडिपेंडेंट सॉन्ग नेक्स्ट मंथ वी आर स्टार्टिंग टू रिलीज प्रॉपर, which is also being managed by Dharma only because I am their talent। तो उसमें मैं फीचर भी कर रहा हूँ। एंड यही अच्छा। यही हाँ। सुनना चाहती, यही सुनना हाँ। चाहती थी, कर रहा हूँ उसमें। हाँ, मैं लेबल नहीं छोड़ता, लेबल में कोई फीचर कराएगा। या मुझे लगता है इसमें फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है, व्हेन यू लाइक, व्हेन यू वांट टू रीच अ लेवल, और उनका पुश भी बहुत ज्यादा होता है। तो हु इज दैट वन पर्सन जिसने कंटिन्यूअसली पुश किया कि यार तू कर सकता है? मतलब ऐसा नहीं है कि तू सिर्फ मतलब तेरे शौक के लिए गाता है, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे दोस्त जो हमारी सच्चाई से हमको रूबरू कराते मेरे हैं। मेरे केस में ना, मतलब मेरे को बिकॉज मैं आई हैव प्रूवन माई दिस थिंग इन बिजनेस एंड ऑल ऑफ दैट, तो रादर मेरी फैमिली थोड़ा सा उनके डर ही था दिमाग में कि कहीं यार ये बिजनेस से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए एंड ऑल ऑफ दिस, ये जो भी है, बिकॉज इट इज एम्प्लॉयड अ लॉट ऑफ पीपल एंड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो हाँ। पुश या वैलिडेशन की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को ऑन सोशल मीडिया इतना 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 वैलिडेशन मिल जाता है रोज। मतलब रोज के हम्म। मैसेजेस, रोज की वैलिडेशंस, रोज की। एंड देन व्हेन आई एम वर्किंग विद पीपल इन धर्मा, और जब आप डब करके आते हो गाना, जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पे सिंगर्स लाइक अरिजीत सिंह एंड जुबिन नौटियाल आर आल्सो डबिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, और वहां पर आपके टोन को अप्रिसिएशन मिलता है फ्रॉम 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 करण जौहर हिमसेल्फ और द म्यूजिक टीम और द हेड ऑफ म्यूजिक टीम और द डायरेक्टर्स,
और एक्टर्स जो मुझे पता है, जो मुझे मेरे को दिखा है, तो मुझे वो पुश की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं वैसे पैशनेट हूँ बहुत लाइफ में। तो वो पुश, वो वैलिडेशन से ही मुझे मिल गया दैट नाउ तो अब आ गए हैं, तो अब तो उखाड़ के जाएंगे कुछ तो। अभी तो तुम्हारे पहले सॉन्ग के साथ सब लोग तुमसे इंस्पायर होने लगे हैं, लेकिन हु इज दैट पर्सन इन म्यूजिक इंडस्ट्री विद हुम यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम? वेरी ऑनेस्टली मैं मेरा म्यूजिक का जो इंक्लिनेशन है, या गाने का इंक्लिनेशन है, या गायकी का इंक्लिनेशन है, वो बढ़ा आफ्टर ऑनेस्टली अरिजीत सिंह एंटर्ड दिस इंडस्ट्री। वो मेरा एक एक मतलब यू कैन से कि इंस्पिरेशन भी है, बट आई थिंक उन्होंने जिस हिसाब से गायकी गायकी थी, उनके उनके गाने के बाद इमोशंस और डिस्प्ले ऑफ इमोशंस और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स एंड वो सारी चीजें जब पता लगी, तो माय इंक्लिनेशन एंड टुवर्ड्स म्यूजिक इंक्रीज्ड, स्पेशली व्हेन दैट क्योंकि तुम ही वो सॉन्ग केम आउट। एब्सोल्युटली। और मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, आफ्टर सोनू निगम ना अरिजीत सिंह ने एक अलग ही डेफिनेशन दिया है रोमांटिज्म को सॉन्ग, या है ना? या या तो इवन इफ मेरे जैसे और बहुत सिंगर्स इंस्पायर हुए होंगे, मतलब आई एम प्रीटी श्योर। ऑब्वियसली अरिजीत सिंह से बहुत सारे जो लोग हैं, मैं कहूंगी जनरेशन के, वो इंस्पायर्ड ही रहते हैं। आज के वक्त में जब हम सोशल मीडिया एरा में रहते हैं, और तुमने जैसे खुद भी कहा कि सोशल मीडिया पे रोज आपको रिकॉग्निशन मिलता है, रोज आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है लोगों का, वो मैटर करता है? मतलब मैं जानना चाहती बहुत हूँ वो नंबर। बहुत वो आपकी स्ट्रेंथ भी है और कमजोरी भी है। कमजोरी इसलिए क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है तारीफें सुनने की, तो आप वो क्रिटिसिज्म बहुत इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर 1000 में से 2 कमेंट भी ऐसे आ गए कि मजा नहीं आया, वो कमेंट पढ़ के वो ज्यादा इफेक्ट करता है रादर देन दोज 998 कमेंट्स जो अप्रिसिएशन के हैं, यू नो। ये फैक्ट है, मतलब ये थोड़ी सी गंदी आदत भी पड़ गई है हमको सोशल मीडिया की वजह से, कि इतनी अप्रिसिएशन लेने की आदत होगी, हमको 100 में से 100 चाहिए हर बार, कि मतलब एवरीबडी शुड बी जस्ट मैड, जो नहीं हो सकता हर बार। तो स्ट्रेंथ ये ऐसे है कि यस, देयर इज अ लॉट ऑफ वैलिडेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ दिस थिंग, एंड आप कुछ पोस्ट करते हो, कुछ डालते हो, जब इतनी तारीफें मिलती हैं, तो इट इट गिव्स यू अ मॉरल बूस्ट। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों है, आई फील। वैसे जैसे जो आपका स्टाइल ऑफ सिंगिंग, मुझे लगा, मुझे कहीं ना कहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत अरिजीत सिंह से मिलता जुलता है, या आवाज थोड़ी मैच करती है, या थोड़ा सा म्यूजिक वैसा होगा। बट अरिजीत, क्योंकि तुम ही हो तो आपने कहा है ना, उसके अलावा और कौन से सॉन्ग्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, या आपको गाने पसंद है अपनी रियल लाइफ मेरे को मतलब मेरा सॉन्ग लाइब्रेरी ऑनेस्टली, बीइंग अ में? सिंगर एंड म्यूजिशियन, इट इज वेरी वीक, क्योंकि मैं हम्म, लिसनर थोड़ा कमजोर हूँ। मतलब मैं अच्छा। बहुत सुनता नहीं, हाँ ये थोड़ी वियर्ड बात है मेरी, कि मैं बहुत म्यूजिक सुनता थोड़ा कम हूँ। मतलब गाना, आई थिंक आई सिंग मोर देन आई लिसन, ओ विच इज वाओ। रॉन्ग, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव नाउ, कि सुनना भी बहुत जरूरी है, कि कैसा म्यूजिक क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, दैट यू अडेप्ट। बट मैंने कितने ही गाने होंगे, it goes hand in hand. Obviously Arijit Singh is, I think, the finest singer right now in the country, and apart from that, because he's finest, he gets the finest songs also, you know. तो it always goes hand in hand. तो I think जो best melodies हैं, जो best music है, वो उनके बैंक में भी आता ही है। तो वो it goes like that. And इसलिए आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में कि कोई भी सिंगर का वक्त आता है तो चलता है थोड़ी देर तक, क्योंकि क्योंकि एवरीबडी गिव्स देम द बेस्ट सॉन्ग्स देन। तो सो आई थिंक उनके सारे ही गाने, अभी मेरे को केसरिया, आई आई लव दैट सॉन्ग। सो पर्सनली आई आई थिंक दैट्स द लास्ट सॉन्ग दैट आई हैव हर्ड मल्टीपल टाइम्स, जो मैं आई हैव बीन हुक टू दैट सॉन्ग। बट आई थिंक एवरी सॉन्ग ऑफ हिज, ऑलमोस्ट एवरी अदर सॉन्ग। अपनी आवाज से खूब सजा रही हैं उसे, हर प्रमोशन में गाती हैं वो गाना, उनका भी वन ऑफ द फेवरेट्स हो गया है। या अच्छा, आजकल म्यूजिक इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये तो आपको पता ही है ना? तो आपने बोला खुद को पॉलिश करने की भी आप पूरी कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपको कम वक्त में अगर काफी कुछ मिल गया है, तो उसको मेंटेन करना आगे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बीइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपर भी है। ऑफ द या कंट्री भी काफी कुछ आगे मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने आप करेक्ट। को पॉलिश और क्या कुछ कर रहे हो, मतलब डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो, या रियाज करने की रोज सुबह आई प्रैक्टिस कर थिंक रहे हो अदर देन ऑनेस्टली मेरे को जो जो मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पे काम करते करते, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टफ और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मेंटल स्ट्रेंथ को पॉलिश करना।
बिल्कुल सही। you know, physically I am into a little bit of fitness also, so physically and vocally and all of that, वो तो चीजें you spare 1-2 hours a day and you can work on it. That's your discipline. But जब इतना सराउंडिंग में इतना 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 एवरी डे एक गाना आ रहा है एंड यू साइंड विद द बिगेस्ट ऑफ द कंपनीज एंड ऑल ऑफ दैट, जब इतना प्रेशर नहीं कह सकते बट इतना कुछ हो रहा होता है, तो मेंटली यू नीड टू बी स्टेबल, यू नीड टू बी हम्बल ऑल्सो। आपको यू नीड टू हैव दैट ह्यूमिलिटी। फिर प्रेशर दिमाग पे ना जाए, वो आपके टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। फिर आप ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो सकते, यू हैव टू बी पेशेंस, पेशेंस भी बहुत टेस्ट होती है इंडस्ट्री में। तो ये सारी चीजें आई थिंक ये इसका अबॉलिश होना बहुत जरूरी है, तो कर रहा हूँ धीरे धीरे। मतलब तैयारी रखो, वैसे तो नेक्स्ट मंथ आपका इंडिपेंडेंट सॉन्ग आ ही रहा है ना, उसमें और वो ऑफ कोर्स करण जौहर सर तक पहुंचेगा ही, तो ये भी हाँ। उम्मीद हो सकती है कि अगले प्रोजेक्ट में वो आपको ही साइन कर ले, सिंगर भी आई थिंक मेरे को एक काफी बोला जाता है, बट एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो अपने आप में बहुत बड़ा समंदर है। एंड आई डोंट बिलीव कि आई शुड मैं ऐसी किसी चीज में एंटर करूं जहां पर मुझे आउटकम की श्योरिटी नहीं है। मुझे मुझे गाने में तो पता है कि दिस इज द वे आई साउंड एंड मैं ऐसा निकाल सकता हूँ प्रोडक्ट, और मैं उसमें अपने आप को क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ, उसमें इंप्रूव भी कर सकता हूँ। बट एक्टिंग अब क्या निकल के आएगी पता नहीं, क्योंकि वो सीखी नहीं कभी, दैट्स अ डिफरेंट दिस थिंग ओनली, और कभी सोचा भी नहीं। पर देखो आपने तो गाने का भी नहीं सोचा था, वो भी हो गया ना, वो भी तो हो एक्टिंग गया है का मतलब। हो जाएगा, है ना, माइंड माय फीचर तो आई वर्ड्स। एम फीचरिंग इन माय ओन म्यूजिक वीडियो, सो थोड़ा बहुत उसमें एक्टिंग कर ली, एंड आई होप लोगों को पसंद भी आए। डेफिनेटली पसंद आने वाला है, द वे यू सिंग या द वे यू डिलीवर, मैं कहूंगी इट्स जस्ट परफेक्ट मेरे हिसाब से। तो थैंक यू। you the next superstar singer of our country, and thank you so much for giving us your precious time, as time is a gift और gifts हमेशा precious होते हैं। Thanks for talking to us in Punjabi. थैंक यू।